बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सरगोदा KTC जज ने मुकदमा नंबर 72 मूसा खैल में सजा सुनाई है। 20 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, इतना बेहाना कितना सफाकाना फैसला आज तक नहीं देखा। कोई एविडेंस ऐसी नहीं थी कि किसी एक बंदे को भी सजा होती। और सबसे बढ़कर इस मुकदमे में क्या था कि जो लीडिंग मुल्जिम था तारिक ठेकेदार, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया और उसको बेगुनाह कर दिया पुलिस ने, और प्रोसिक्यूशन ने तलब ही नहीं करवाया। जिसके जिम्मे इल्जाम था कि उसने आग लगाई, उसने थाना जलाया, उसने फायरिंग की, और गरीब वर्कर जिनके जिम्मे कुछ भी नहीं था, इस जज साहब ने जो इसको फैसला मिला है लिखा लिखाया, इसने उनको सजा कर दिया 10-10 साल। और मैं ये कसम उठा के कहता हूँ कि ये फैसला जज ने ना खुद लिखा है और ना जज को कुछ पता है इस फैसले को मुतल्लिक, क्योंकि इसमें दो ऐसे बंदों को सजा किया गया कंस्पायरेसी के मुल्जिम, जिनमें एक अहमद चट्ठा हमारे MNA और बिलाल एजाज एक्स MNA, उनके बारे में मुझे जज साहब ने कहा कि ना करें बहस, इनका तो नाम ही नहीं है। और जज साहब को जो फैसला मिला उसमें वो भी 10 साल सजा थे। ऑलरेडी बिलाल एजाज की सीट चली गई, वो पार्टी के साथ खड़ा रहा। अहमद चट्ठे पे भी जुल्म हुए, अहमद खान बच्चर पे भी उन्होंने पूरी कोशिश की तोड़े, ये लोग नहीं टूटे। तो आज इतना बेहानक फैसला इस जज ने सुना दिया है कि ये खुद भी इसका ज़मीर अगर है तो जरूर मलामत कर रहा होगा। भाई आप छोड़ दें नौकरी अगर आपसे नहीं होती, आप बता दें कि इस तरह के फैसले हम नहीं कर सकते। कुछ तो खुदा का खौफ होता है, मरना नहीं है क्या आप लोगों ने? क्या इतनी नौकरी प्यारी है? अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना कि गरीब लोग, मजदूर लोग, जिनका इस वकूए से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, और ट्रायल के दौरान ये बात भी सामने आ गई है कि इनका वकूए से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक जज को फैसला आ गया लिखा लिखाया। और मैं ये आपको बिल्कुल कह सकता हूँ, इसमें मैं तो कसम उठाने को भी तैयार हूँ कि किसी लॉ ग्रेजुएट का ये फैसला नहीं है लिखा हुआ। जिसने भी लिखा है उसका लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी जज साहब को फैसला दिया गया है सुनाने के लिए, उसमें किसी अनपढ़ आदमी ने लिखा है। और इतना जुल्म कि आप वर्कर्स को सजा कर दें बेगुनाह लोगों को, और आपको शर्म ही नहीं आती। खुदारा ये मुल्क डूब जाएगा और डूबने वाला है, ये निज़ाम कोलैप्स कर जाएगा और कोलैप्स करने वाला है। अब भी अगर हमने होश नाखन ना लिए तो मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, ना जुडिशरी है, और ना कोई और इदारा है। कुछ लोग हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं सारे सिस्टम को, और वो सजाएं भी वही सुना रहे हैं और वही जजेस को फैसले लिखे लिखाए भेज रहे हैं। अभी यहाँ पे हुआ है, आज लाहौर में होगा, कल फैसलाबाद में होगा, और ये तमाशा चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक हम नहीं जागेंगे, और जब तक हम इस निज़ाम के सामने खड़े नहीं होंगे कि ये फेक निज़ाम चल रहा है, ये जुल्म और फिस्तायत का निज़ाम चल रहा है। खुदारा इसको ख़त्म करें। और मैं जो भी लोग बैठे हैं और जो भी इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि बड़े थोड़े दिन हैं, इंशाअल्लाह ताला आपका गिरीबान होगा और लोगों का हाथ होगा, और आपसे पूछेंगे कि आपने क्यों जुल्म किया है इन गरीब लोगों पे। बहुत शुक्रिया।